प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान शिव कहते हैं, कैसे सही कर्म ने बदली एक इंसान की तकदीर। दोस्तों, आज के समय में सबसे ज्यादा दूषित अगर कोई है तो वह इंसान ही है। कर्मों का फल कोई भी टाल नहीं सकता। इंसान चाहे जैसा भी कर्म करे, उसे उसका फल जरूर मिलता है। मनुष्य अपने कर्मों का फल कैसे भोगता है, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक पेड़ पर एक गिद्ध अपने बच्चों के साथ रहता था। वह गिद्ध अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन गिद्ध और उसके बच्चे साथ में घूम रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जगह पर एक स्त्री और पुरुष बैठे थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। दरअसल वे दोनों कुष्ठ रोग से ग्रस्त थे। उनके शरीर पर घाव बने थे और उन घावों से खून रिस रहा था। वे भयंकर पीड़ा से कराह रहे थे और इतने दयनीय थे कि कोई भी उनके पास नहीं आता था। वे दोनों रास्ते के किनारे अकेले बैठे थे। पता नहीं किस बुरे कर्म का पाप वे झेल रहे थे। गिद्ध के बच्चों ने जब उन्हें देखा तो उनके शरीर से रिसता हुआ खून और मांस देखकर बोले, पिताजी, हमने आज तक सिर्फ जानवरों का मांस खाया है। हमने कभी इंसान का मांस नहीं खाया है। आज हमारी इच्छा है कि आप हमें इंसान का मांस खाने दें। सामने दो इंसान घायल पड़े हैं, हमें इन्हीं का मांस खाने की आज्ञा दीजिए। बच्चों की बात सुनकर गिद्ध बोला, बच्चों, भगवान ने हमें जैसा भोजन दिया है वही ठीक है। ज्यादा लालच करना अपने लिए दुखदाई होता है। आजकल इंसान का मांस बहुत गंदा और दूषित हो चुका है। वह किसी के खाने लायक नहीं रहा। इंसान अपने बुरे कर्मों से इतना नीचे गिर चुका है कि उसे देखकर शर्म आती है। जो धर्म और कर्म को समझने वाला था वही अब पाप में डूब गया है। हमने कभी नहीं सोचा था कि इंसान इतना नीचे गिर जाएगा। इसलिए बच्चों, इंसान का मांस खाने की इच्छा कभी मत करना। भूखे रहना बेहतर है। बच्चों ने पूछा, पिताजी, ऐसी क्या वजह है कि इंसान का मांस हम नहीं खा सकते? तब गिद्ध बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी इन्हीं दो घायल स्त्री पुरुष की है। जिस मांस को खाने की तुम इतनी इच्छा कर रहे हो, अगर तुम इंसानों के कर्मों को जान लोगे तो कभी भी इंसान का मांस खाने की जिद नहीं करोगे। यह सुनकर गिद्ध के बच्चे बोले, हाँ पिताजी, आप हमें वह कहानी जरूर सुनाइए। हम भी जानना चाहते हैं कि इंसान का मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। हम पूरी ध्यान से आपकी कहानी सुनेंगे, कृपया हमें जरूर सुनाई। तब गिद्ध एक पेड़ पर बैठ गया और अपने बच्चों को कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, बच्चों, यह कहानी उन दो स्त्री पुरुषों की है जो नीचे कोड़ी बनकर बैठे हैं। लेकिन पहले ये दोनों एक राज्य के राजा और रानी थे। राजा की पहले भी एक पत्नी थी, लेकिन वह ईश्वर को प्यारी हो गई थी। इसके बाद राजा और रानी के बीच गहरा प्रेम था। राजा अपनी पहली पत्नी से भी बहुत प्रेम करता था। राजा के राज्य में हर ओर सुख समृद्धि थी। प्रजा अपने राजा का बहुत आदर करती थी और राजा भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। राज्य में किसी भी तरह का दुख नहीं था और समय आनंद से बीत रहा था। कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बेटी को जन्म देने के तुरंत बाद ही रानी का स्वर्गवास हो गया। राजा को इसका बहुत गहरा आघात पहुंचा। उसके मन में यह बात घर कर गई कि यह बेटी ही उसकी पत्नी की मृत्यु का कारण है। राजा ने इसकी वजह अपनी छोटी बेटी को मान लिया। उसे लगता था कि उसी की वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है। इस दुख ने राजा को तोड़ दिया। वह बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, न उसकी तरफ देखता था, बल्कि मन ही मन उससे नफरत करने लगा। राजा हमेशा यही कहता कि यह बच्ची उसके घर के लिए कुलक्षणी है। उसने मान लिया कि इसी के कारण उसकी प्यारी रानी चली गई। सब लोग राजा को समझाते रहे कि जो होना था वो हो गया, इसमें बेटी का कोई दोष नहीं है। लेकिन राजा के मन से रानी की यादें नहीं निकल पा रही थीं। राजकुमारी अबोध थी, हमेशा रोती रहती थी, पर पिता की गोद उसे कभी नसीब नहीं हुई। दासियां ही उसका पालन पोषण करती थीं।
इसी वजह से लोग उसे कुलक्षणी कहने लगे। राजा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे न राजकाज में मन लगता था और न ही प्रजा की चिंता करता था। यह देखकर मंत्री और रिश्तेदारों को चिंता हुई कि अगर राजा ऐसे ही रहा तो राज्य पर संकट आ जाएगा। सबने मिलकर उसे दूसरा विवाह करने की सलाह दी ताकि वह रानी के गम को भूल सके और बच्ची को भी मां का सहारा मिल सके। राजा ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन नई रानी ने भी उस बच्ची को कभी अपना नहीं माना। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमारी बड़ी होने लगी, पर पिता का प्यार उसे अब भी नहीं मिला। जब वह आंगन में खेलती चलती तब भी राजा उसे नफरत की नजर से देखता। इसी बीच दूसरी रानी ने एक और बेटी को जन्म दिया। माँ और बेटी दोनों सुरक्षित देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी खुशी का कारण यह था कि इस बार उसकी रानी बिल्कुल ठीक थी। राजा अपनी दूसरी बेटी को अच्छे गुणों वाली मानते थे, इसलिए उन्होंने प्रजा में मिठाई बांटी और उसका नामकरण संस्कार बड़े धूमधाम से करवाया। उसका नाम रखा गया सौभाग्यवती। इस तरह दोनों बेटियां सौभाग्यवती और कुलक्षणी एक साथ बड़ी होने लगीं। समय बीतता गया। राजा और रानी सौभाग्यवती से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कुलक्षणी को वे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सौभाग्यवती को अच्छी शिक्षा दिलाई गई और राजकुमारी की तरह उसका पालन पोषण हुआ, जबकि कुलक्षणी को पढ़ने का भी मौका नहीं दिया गया। जब दोनों बड़ी हुईं तो रूप रंग से वे लगभग समान दिखती थीं। फर्क बस इतना था कि सौभाग्यवती को राजसी सुविधा और प्यार मिला, जबकि कुलक्षणी को पुराने कपड़े और उपेक्षा। उसके पास मां भी नहीं थी और पिता का स्नेह भी नहीं मिलता था। दोनों धीरे धीरे सयानी हो गईं। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, बेटियां अब बड़ी हो गई हैं, हमें इनके विवाह की व्यवस्था करनी चाहिए। कुलक्षणी भले ही उपेक्षित रही, लेकिन वह बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। उसकी मां भी बहुत धार्मिक थी, जो उसके जन्म के समय ही गुजर गई थी। वहीं सौभाग्यवती को घमंड हो गया था कि वह राजकुमारी है और उसे माँ बाप दोनों का प्यार मिलता है। कुलक्षणी को अपने माता पिता का प्यार नहीं मिलता था। वह बहुत समझदार थी, इसलिए अपनी सौतेली माँ और बहन की हर बात बिना कुछ कहे चुपचाप सह लेती थी। राजा और रानी को छोड़कर महल के बाकी लोग कुलक्षणी से सहानुभूति रखते थे, लेकिन सौभाग्यवती और उसकी माँ हमेशा उसे डांटती रहती थीं। राजा अपनी बेटी सौभाग्यवती से बहुत खुश रहता था, लेकिन कुलक्षणी को देखकर वह रास्ता बदल लेता था। कुलक्षणी अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रहती, मगर राजा उसे सामने भी नहीं देखना चाहता था। राजा ने साफ आदेश दे रखा था कि जब वह महल में आए तो कुलक्षणी उसके सामने न आए। इस नियम का हमेशा पालन किया जाता था। समय बीतने पर जब दोनों बेटियां शादी की उम्र में पहुंची तो रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब दोनों बेटियों की शादी करनी ही होगी। महाराज, इस लड़की के लिए कोई वर ढूंढिए। इसका विवाह जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, ताकि यह हमारे महल से दूर चली जाए। राजा ने भी सहमति जताई और बोला, हाँ रानी, विवाह तो करना ही पड़ेगा। जल्दी कर देना बेहतर है, ताकि इस अपशकुनी का साया यहां से हट जाए। राजा की बातों से साफ लगता था कि वह अपनी ही बेटी से गहरी नफरत करता था। रानी तो सौतेली थी, वह तो पहले से ही उससे घृणा करती थी और घर के सारे काम उसी से करवाती थी। उसका मन हमेशा यही चाहता था कि सौतेली बेटी दुखी रहे। इसलिए रानी ने फिर कहा, महाराज, क्यों ना पहले इसका विवाह कर दिया जाए और इसे इस घर से बाहर भेज दिया जाए। हमारी बेटी का विवाह बाद में हो जाएगा। राजा ने जवाब दिया, ठीक है, इसका विवाह पहले कर देते हैं। जैसी ये है वैसा ही कोई लड़का ढूंढ लेते हैं। रानी ने ताना मारते हुए कहा, राजा साहब, इसके लिए तो कोई अंधा भिखामंगा लड़का ही ठीक रहेगा। ये राजमहल के लायक नहीं है। जहां जाएगी अपनी मां की तरह बर्बादी ही करेगी। अपनी मां को तो यह खा ही गई, न जाने वहां क्या क्या कर बैठेगी। इसके कारण हमें बहुत बदनामी झेलनी पड़ेगी। राजा ने सहमति जताते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तुरंत राजा ने अपने महल के नाई और पंडित को बुलवाकर आदेश दिया, इस कुलक्षणी के लिए कोई अंधा और गरीब वर ढूंढ कर लाओ, जिसका कोई परिवार भी ना हो। राजा की आज्ञा पाकर नाई और पंडित खोज में निकल पड़े। बहुत दूर एक गांव में मंदिर के बाहर उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो अपने अंधे बेटे के साथ बैठी भीख मांग रही थी। उनका घर भी टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी था।
नाई और पंडित बहुत खुश हुए, क्योंकि कई दिनों से उन्हें वैसा वर नहीं मिल रहा था जैसा राजा चाहता था। वे भिखारिन के पास गए और बोले, माई, तुम्हारे बेटे के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। ये सुनकर भिखारिन हंसने लगी और बोली, भैया मजाक मत करो, मेरा बेटा तो अंधा है, उससे कौन शादी करेगा। नाई ने कहा, नहीं माई, ये मजाक नहीं है, रिश्ता तो खुद राजमहल से आया है। पहले तो भिखारिन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसे सच पता चला तो वह तुरंत मान गई। नाई और पंडित रिश्ता पक्का करके राजमहल लौट आए और राजा को सब बताया। फिर राजा ने अपनी बेटी कुलक्षणी की शादी उस अंधे भिखारी से कर दी और दान दहेज में भी कुछ नहीं दिया। जब कुलक्षणी अपने ससुराल पहुंची तो उसने वहां एक टूटी फूटी झोंपड़ी देखी, जहां ठीक से बैठने की जगह भी नहीं थी। वह दुखी होकर भगवान से बोली, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है, पति भी अंधा मिला, अगर वह ठीक होता तो हम दोनों मिलकर कुछ कमा खा लेते। फिर उसने मन को समझाया, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। कुलक्षणी ने अपने पति को ही परमेश्वर मान लिया और पूरी श्रद्धा से उसकी और अपनी सास की सेवा करने लगी। वह खाना बनाती, पहले उन्हें खिलाती और फिर खुद खाती। उसने अपने जीवन को भगवान की इच्छा मानकर प्रेम से जीना शुरू कर दिया। उधर जब बहुत समय बीत गया तो रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब वह मनहूस लड़की हमारे घर से चली गई है, हमें उससे छुटकारा मिल चुका है। राजा ने सोचा कि अब अपनी बेटी का विवाह किसी बड़े राजघराने में कर देना चाहिए, इसलिए उन्होंने नाई और पंडित को बुलाकर अच्छे राजकुमार की तलाश के लिए भेज दिया। राजा ने कहा, हमारी बेटी का विवाह ऐसे राजकुमार से होना चाहिए जो बड़े राज्य का वारिस हो। नाई और पंडित एक चक्रवर्ती राजा के पास पहुंचे। राजकुमारी सौभाग्यवती बहुत सुंदर थी, इसलिए उन्होंने भी सुंदर राजकुमार ही चुना। वह राजा का इकलौता बेटा था और आगे चलकर सम्राट बनने वाला था। उन्होंने तुरंत सौभाग्यवती का टीका उस राजकुमार को चढ़ाया और आकर राजा को खबर दी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया। हजारों हाथी घोड़े, रथ और दहेज दिए और बड़े भव्य तरीके से विदाई की। सौभाग्यवती अब रानी बनकर राजमहल में सुख और आनंद से रहने लगी। उसे अच्छा पति और सारे सुख सुविधाएं मिल गईं। दूसरी ओर जिसे राजा कुलक्षणी कहता था, वह अपनी किस्मत से दुखी झोपड़ी में रह रही थी। उसका पति भिखारी था और उसकी सास रोज भीख मांगकर लाती थी। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, मां, रोज भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा है कि हम कोई काम करके कमाएं। सास बोली, लोग तुझे कुलक्षणी कहते हैं, लेकिन हमारे लिए तू लक्ष्मी है, जो तू कहेगी मैं वही करूंगी। तब बहू ने कुछ पैसे लेकर खरबूजे और तरबूज खरीदने का निश्चय किया ताकि बेचकर कुछ कमा सके। उसने कहा, कम से कम हम मेहनत से कमाकर आत्मसम्मान से जी पाएंगे। भीख मांगने में रोज लोग ठुकरा देते हैं और मुश्किल से कोई कुछ देता है। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि लोग आपका अपमान करें। अब से आप घर पर ही रहिए, मैं ही तरबूज और खरबूजे बेचने जाऊंगी। सास ने मना किया, नहीं बहू, तू कहां जाएगी। लेकिन बहू ने कहा, माँ जी, आप चिंता मत करिए, यह काम मैं संभाल लूंगी। सास मान गई। सास और पति ने जो पैसे भीख मांगकर इकट्ठा किए थे वो बहू को दे दिए। बहू ने बाजार से एक टोकरी, डलिया और कुछ तरबूज खरबूजे खरीदे और जंगल के रास्ते एक मंदिर के सामने बैठकर बेचने लगी। लोगों को उसके फल बहुत पसंद आए। सारे तरबूज बिक गए, बस 2 खरबूजे बचे। उसी समय विधि और विधाता भगवान वहां से गुजरे। माता विधि ने कहा, प्रभु, कितनी अच्छी सुगंध है, मुझे ये खरबूजे खाने हैं। विधाता ने मना किया, देवी, हमें उज्जैन पहुंचना है, इन खरबूजों में समय मत गंवाओ। लेकिन माता विधि ने जिद की, प्रभु देखो, वह स्त्री तो आपकी भक्त है, हमें उससे खरबूजे जरूर लेना चाहिए। दोनों ने बूढ़े दंपति का रूप धारण किया और बहू के पास गए। वे फटे पुराने कपड़ों में थके हारे से एक दूसरे का हाथ थामे उसके सामने पहुंचे और बोले, बेटिया, हम भूखे हैं, क्या हमें खरबूजा मिलेगा। बहू बोली, माई, आप बैठो, इतनी गर्मी है, पहले पानी पी लो। उसने अपने पास का थोड़ा पानी दोनों को पिलाया और आराम से बैठाया। फिर दोनों को एक एक करके खरबूजा खाने को दिया। दोनों ने खरबूजे खा लिए। इसके बाद माता विधि ने कहा, बिटिया, हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है। एक बूढ़ी मां बहुत थकी हुई थी
और रास्ते में बैठी हुई थी। उसने किसी से खरबूजे खा लिए और सोचा, अब पैसे कहां से दूंगी। लेकिन उस लड़की ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं मां, मैं तो बेचने आई थी और मेरे सारे खरबूजे बिक गए। बस ये 2 बचे थे, आपने खा लिए तो मेरे लिए पुण्य का काम हुआ। आप तो मां जैसी हैं, मेरे पास मां नहीं है। मैं हमेशा से बेटी कहलाने को तरस गई थी। फिर वह लड़की मां के पैर दबाने लगी और बहुत प्यार से उनकी सेवा की। ठंडी हवा में मां सो गईं, तो लड़की ने अपने पल्लू से उन्हें हवा की ताकि कोई मक्खी मच्छर न लगे। जब मां की नींद खुली तो वे बहुत प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, तूने तो हमारी खूब सेवा की है, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। लड़की ने कहा, मां, आपकी सेवा करके ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मां का प्यार मिल गया हो। फिर माता विधि ने जाते समय विधाता से कहा, प्रभु, अगर आपकी झोली में कुछ हो तो इस गरीब बेटी को दीजिए, इसके पिता ने इसके साथ बहुत अन्याय किया है। विधाता बोले, मेरे पास तो बस भभूति है। माता विधि ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आपके भला कह देने से ही लोगों का भला हो जाता है। गरीब बहू का मन बार बार उदास हो जाता था, तो उसे समझाने के लिए माता विधि ने विधाता की झोली से थोड़ी सी भभूति निकालकर दे दी। बहू ने वह भभूति अपनी साड़ी के पल्लू में बांध कर रख ली। शाम को जब वह घर पहुंची तो अपनी सास से बोली, माँ जी, आज एक बूढ़ी अम्मा और एक बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे बहुत सुख मिला। देखो माँ, आज की कमाई यही है। अब मेरे सारे खरबूजे तो खराब हो गए, लेकिन अब आपको और मेरे पति को भीख मांगने की जरूरत नहीं। हम मेहनत से काम करेंगे और ईश्वर की कृपा से इज्जत की जिंदगी जिएंगे। आज से हमें भीख नहीं मांगनी। यह सुनकर सास भावुक होकर बोली, बेटी, मैं तेरे जैसी बहू पाकर धन्य हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे का विवाह होगा। मुझे नहीं पता था कि उसकी किस्मत में इतनी संस्कारी और लक्ष्मी जैसी बहू लिखी होगी। मैं भगवान की बहुत आभारी हूं। फिर बहू ने कहा, मां, आज वह बूढ़े बाबा और अम्मा मुझे यह भभूति दे गए हैं, इसका क्या करूं? सास ने कहा, थोड़ा रुक जा, बेटा आता होगा, जैसा वह कहेगा वैसा ही करना। जब उसका पति आया तो बहू ने उससे भी यही बात पूछी। पति बोला, ऐसा करो, भभूति घर के चारों कोनों में छिड़क दो, थोड़ा संदूक में रख दो और थोड़ा तुलसी के गमले में डाल दो। बहू ने वैसा ही किया। घर के कोनों में भभूति छिड़की, थोड़ा संदूक में रखा, थोड़ा तुलसी के गमले में डाला। फिर खाना बनाया, सास और पति को खिलाया, खुद भी खाया और घर साफ करके सो गई। सुबह उठकर देखा तो उसकी झोपड़ी की जगह पर एक सुंदर महल खड़ा था। चारों ओर हीरे मोती चमक रहे थे, धन संपत्ति से घर भरा हुआ था। यह देखकर बहू हैरान रह गई और दौड़कर सास को उठाया। माँ जी, उठो, देखो कैसा चमत्कार हो गया। सास ने भी देखा तो घर पहचान में ही नहीं आ रहा था। अरे बहू, क्या हम तेरे मायके आ गए हैं? तेरे पिता ने तो कभी हमारी तरफ देखा भी नहीं, फिर अचानक उनके दिल में इतनी नरमी कैसे आ गई? लक्ष्मी बोली, नहीं माँ जी, ये मेरे पिता का घर नहीं, ये तो हमारा ही घर है। शायद भगवान की कृपा हुई है, उन्हीं की अनुकंपा से मेरा भाग्य बदल गया है। लगता है वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान ही थे, जिन्हें मैं पहचान नहीं पाई। भगवान को पहचान न पाने का मुझे बहुत दुख है। वह रोने लगी। भगवान मेरे सामने थे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। तभी उसकी सास ने उसे ढांढस बंधाया। इतने में उसके पति की आंखें खुलीं और वे आश्चर्य से बोले, अरे लक्ष्मी, ये मैं क्या देख रहा हूं? अब तो मुझे सब दिखाई दे रहा है। मां देखो, अब मैं अंधा नहीं रहा। यह सुनकर लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके पति की आंखें ठीक हो गईं। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख था, जो धन दौलत से भी बढ़कर था। भगवान की कृपा से उसका पति अब किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। फिर सबने सोचा, जब भगवान ने इतनी कृपा की है तो क्यों ना हम कथा और भंडारा करवाए। सास बोली, बेटी, तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो, जैसा तुम्हारा मन कहे वैसा करो। लक्ष्मी ने कथा का आयोजन किया, रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा, एक पत्र मायके और एक अपनी बहन सौभाग्यवती को भी भिजवाया। लक्ष्मी के पिता और सौतेली मां भी आए। वे तो पहले उसकी हंसी उड़ाने आए थे, लेकिन बेटी की बदली हुई हालत देखकर शर्मिंदा हो गए। पिता सोचने लगे, मैंने अपनी बेटी के साथ गलत किया, पर किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। जब भगवान ने उसका भाग्य खुद लिखा है
तो मेरी इच्छा का क्या मूल्य। अब उन्हें अपनी गलती और व्यवहार पर गहरा पछतावा हो रहा था। जब लक्ष्मी और सौभाग्यवती की शादी हुई थी, तब उनके पिता ने जानबूझकर अन्याय किया। उन्होंने लक्ष्मी को कुछ भी नहीं दिया और उसे एक अंधे भिखारी से विवाह करवा दिया। इसी पाप के कारण उनके पिता और सौतेली माँ बहुत बीमार हो गए और चाहे कितने भी इलाज कराए वे ठीक नहीं हुए। धीरे धीरे उनका राज्य भी कमजोर और गरीब होता गया। प्रजा में राजा के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा, क्योंकि जब राजा ही शक्तिहीन हो तो राज्य कैसे समृद्ध रह सकता है। नतीजा यह हुआ कि पड़ोसी राज्यों ने भी उनकी सीमा पर कब्जा करना शुरू कर दिया और उनका पिता केवल नाम का राजा बनकर रह गया। एक दिन सौभाग्यवती अपनी बहन लक्ष्मी से मिलने आई। वह पहले से ही घमंडी स्वभाव की थी और अक्सर लक्ष्मी को ताने मारती थी। लेकिन जब उसने अपनी बहन का महल और वैभव देखा तो दंग रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिसकी शादी एक भिखारी से हुई थी, उसके पास इतनी शान शौकत कैसे हो सकती है। सौभाग्यवती ने सोचा, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हूं, इतना बड़ा राज्य मेरे पास है, फिर भी लक्ष्मी का वैभव मुझसे कहीं अधिक है। यह देखकर वह बेचैन हो गई और लालच में भरकर लक्ष्मी से पूछने लगी, तुझे यह सब कहां से मिला। भोली भाली लक्ष्मी ने सच्चाई बता दी कि उसने श्रद्धा और भक्ति से एक बूढ़े दंपत्ति को खरबूजे खिलाए थे और उन्हीं के आशीर्वाद से यह सुख मिला। यह सुनकर सौभाग्यवती और भी अधिक जलन से भर गई। उसने अपने पति से कहा कि वह भी खरबूजे बेचने जाएगी, लेकिन उसका पति हंसते हुए बोला, तुम्हें किस बात की कमी है। तुम्हारी बहन गरीब थी, उसने सच्चे मन से भक्ति और सेवा की थी, इसलिए भगवान ने उस पर कृपा की। लेकिन तुम तो केवल लालच और अहंकार से भरी हुई हो। एक औरत थी जिसे लोग सौभाग्यवती कहते थे। उसके पति ने उसे समझाया कि घर पर रहो, लेकिन वह बोली, नहीं, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानती तो चली जाओ। वह खरबूजे की एक टोकरी भरकर मंदिर के पास जाकर बैठ गई। संयोग से उस दिन माता विधि और विधाता वहां से गुजर रहे थे। खरबूजे बहुत ताजे और सुंदर थे। माता विधि ने कहा, प्रभु, मुझे खरबूजे खाने हैं। विधाता ने उन्हें बहुत समझाया कि अभी मत लो, लेकिन माता विधि नहीं मानी। दोनों ने भिखारी का रूप बनाया और उस औरत के पास पहुंचे। सुबह से उसका एक भी खरबूजा नहीं बिका था। माता विधि ने विनती की, बिटिया, भूख और प्यास से बुरा हाल है, जरा पानी और थोड़ा खरबूजा दे दो। लेकिन सौभाग्यवती ने गुस्से से कहा, यहां से हटो, सुबह से कुछ बिका नहीं और तुम लोग मुफ्त में खाने चले आए। तुम्हें देखकर तो कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। इतना कहकर उसने डंडा उठा लिया और उन्हें भगा दिया। शाम तक उसके खरबूजे वैसे ही पड़े रहे। थक हार कर उसने विधि और विधाता से कहा, भगवान तो आए नहीं, अरे बूढ़ी मां, तुम ही मुझे थोड़ी भभूति दे दो। माता विधि ने विधाता से कहा, प्रभु, इसे भभूति दे दीजिए। विधाता ने झोले से थोड़ी भभूति निकालकर उसे दे दी। वह औरत घर आई और खुश होकर बोली, देखो जी, भभूति ले आई हूं, अब इसका क्या करना है। इतना कहकर उसने भभूति पूरे घर और तुलसी के गमले में छिड़क दी। रात भर वह सपने देखती रही कि सुबह उठते ही घर हीरे मोती से भर जाएगा। लेकिन जब सुबह उठी तो देखा कि उसका महल टूटकर झोपड़ी बन गया है और हर तरफ कीड़े मकोड़े हैं। यह देखकर वह रोने लगी और भगवान को कोसने लगी, यहां तक कि अपनी बहन को भी गालियां देने लगी। तब उसका पति बोला, देखो, यह सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। तुम्हारी बहन दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने गलत सोच और लालच में आकर सब बर्बाद कर दिया। भगवान ने एक व्यक्ति की भक्ति से प्रसन्न होकर उस पर कृपा की, लेकिन उसकी पत्नी लालच में पड़ गई। उसने जो कुछ पास में था वह भी खो दिया। सच्चाई यह है कि इंसान को हमेशा अपने पास जो है उसी में संतोष करना चाहिए। पति ने पत्नी को समझाया, लेकिन वह अपनी बहन लक्ष्मी को ही कोसने लगी। उसने कहा कि शायद उसकी बहन की छाया उसके घर पर पड़ गई है, इसलिए ऐसा हुआ। पति ने उसे डांटा और सुधरने की सलाह दी। जब यह खबर पत्नी के मायके पहुंची तो उसके माता पिता, जो पहले राजा रानी थे पर अब कोढ़ी और निर्धन हो गए थे, उसे देखने आए। परंतु बेटी ने उन्हें अपमानित करके घर से भगा दिया और कहा कि मुझे ऐसे माता पिता की जरूरत नहीं है। बाद में लक्ष्मी को यह सब पता चला। वह अपने पति के साथ आई, अपनी बहन की मदद की और आधा धन देकर उसका राजपाट फिर से खड़ा कर दिया।
साथ ही अपने माता पिता को भी अपने साथ ले गई। लेकिन उनके पाप इतने बड़े थे कि भगवान की प्रार्थना करने पर भी वे ठीक नहीं हो सकते थे। उन्होंने बेटी से क्षमा मांगी और एकांत स्थान पर जाकर भगवान से अपने पापों की माफी मांगते रहे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनका शरीर धीरे धीरे गलने लगा। यह उनके बुरे कर्मों का दंड था। अंत में गिद्ध ने अपने बच्चों से कहा कि ये वही पापी लोग हैं, क्या तुम अब भी इन्हें खाना चाहोगे? गिद्ध के बच्चों ने माफी मांगी और कहा कि हमें समझ आ गया है, इंसान का मांस सबसे अधिक दूषित है और खाने योग्य नहीं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।